वित्त आयोग ने सिफारिश की है अभी बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर सरकार से, क्या देखिए, कहेंगे? आज वित्त विभाग ने जो प्रेजेंटेशन दी है, जी एक तो उसका इनविटेशन हमको चिट्ठी के माध्यम से दिया और चिट्ठी फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से दी गई। जी जबकि मुख्यमंत्री जी को लग रहा होना ये चाहिए था कि जब उनको लग रहा कि प्रदेश संकट में है, व्यक्तिगत रूप से वो बात करते, व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखते। हम किसी सेक्रेटरी की चिट्ठी पर आने वाले जाने वाले ऐसा नहीं है, ऐसा उनको समझना चाहिए। प्रदेश हित में हम उनसे बेहतर चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कोई सिस्टम होता है, कोई व्यवस्था होती है, व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया है जो व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहे जा रहे हैं, तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी। किसी भी तरह की देनदारियां जो हैं वो मना कर दिया देने को आज लेकर। बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ना डीए हाँ जी जी मिलेगा, ना एरियर मिलेगा, जी। ना सब्सिडी मिलेगी, संस्थान बंद करेंगे, तेजी से बंद करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे फैसलों को लेने की बातें लेनी पड़ रही है। और उसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सब कुछ बंद करने के बावजूद भी, विकास कार्य बंद करने के बावजूद भी 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गैप रहेगा, वो कहाँ से पूरा करना है, इस बात को लेकर सर जेजेएम पर आपके विधानसभा में सबसे ज्यादा की बात कही है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके विरुद्ध केस लगाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस प्रकार से गिमिक्स की पॉलिटिक्स करते हैं, उससे बाहर निकलना चाहिए। शायद उनको आभास ही नहीं हो रहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी वो जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के नीचे नहीं आता, वो एक अपने आप स्वायत्त जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ। और फाइनेंस कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई औचित्य नहीं होता। अगर आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा होता, तर्क के साथ रखा होता, कुछ कदम आपने उठाए होते, तो ऐसी परिस्थिति शायद नहीं आती। आज से पहले जो है हिमाचल प्रदेश संकट में आर्थिक रूप से पहले से है, मैं दोहराए नहीं सर, लेकिन आपने तो गर्त में पहुंचा दिया। इस बात को लेकर के आपका क्या जवाब है? आप अपना पक्ष रखें। और मैं खासतौर से मुख्यमंत्री से इस बात के लिए कहना चाहूँगा, आपने तो एक बार नहीं सैकड़ों बार घोषणा की है कि 2027 तक हिमाचल आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा होगा और 2032 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। वो फार्मूला क्या है, ये प्रदेश जानना चाहता है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। आज की स्थिति में तो हालात ये बन गए हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की स्थिति लग रही है हिमाचल प्रदेश में। सर यूजीसी को लेकर क्या स्टैंड है आपका? ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया था और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी ताकत है हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की, और कर्मचारियों में भी जो रिटायर होकर के जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। वो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करें, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निश्चित रूप से बनने वाली है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान पूर्व कर्मचारियों को पार्टी में जोड़ करके काम में लगाएं, और हमारी केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की नीतियों को जो जनहित की हैं, उनको जनहित में लोगों तक पहुंचाने में बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं पूर्व कर्मचारी। उस दृष्टि से आज का ये वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी अच्छी संख्या में जो हमारे पूर्व कर्मचारी इस कार्यक्रम में आज के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत उत्साहित हैं। और कर्मचारियों की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उस भूमिका को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में जो प्रदेश आर्थिक संकट के दौर में से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है, उसमें इनकी एक भूमिका है आने वाले समय में काम करने की। सर आपने